माइक लगाना ना, रखन जा रहा ना, मेरा भी रखिए, मेरा खोलना है। रुक जा रुक जा, रुक जा भी, मेरा खोलने देना। फिर ऐसा बोल लेना, कुछ गल्ला होने में रिकॉर्ड हो जाती पागल। ये दिलावर है। सिंपल बोल है स्टार्ट मार। लोकेशन पा दो बस। हाँ डालने को डाल दो मत यार। रहमतुल्लाह। ओके यार खुलते ही नहीं। नहीं अरे रुक जाओ, तो कैमरा चेंज करो। यहाँ से कैमरा चेंज करो। रुक जा मुझे तेल लगा। यार यहाँ तू ही रखी, दोबारा जाएंगे, दोबारा लाइव करेंगे। इसके अंदर से निकाल दिए। विकास जा रहा आगे, जा जा तू जा, जाना मैं भी खोर। रुक जा, अंदर ही रही थोड़ी। पता नहीं उधर रखने से बात आती है कि नहीं आएगी। मैं तो लगा दूँ, जब वो आएंगे तो लगा दी। चल सही। आ जाएगा, नेट ऑन कितना वो लाइव करो, वो लाइव दोस्तों। भाई पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। कसम रात को मैं चला क्या हो गया। वो लगा रही थी शेड्यूल पे, वो 2:30 बजे मैंने नोटिफिकेशन बचाया। जमीन बेच के जगह विकास ये देखो, विकास ऑन कर दूं, वो लाइव है कैमरा सेट कर दो। कैमरा कल लगा दो। यार मेरा क्यों है भाई ने की क्या है। कैमरा बैक कर। नहीं बात है वो लाइव चलाने की वो करते हैं, अभी करते हैं। सर एक सेकंड है वो पहले वो जा माइक ला थोड़ा आगे तक आ रहा ना जगह तो इधर। हाँ ये भी या तो फिर कैमरे दी करवा दें, सोशल मीडिया की बहुत चुका है वो अलहदा करवा दो सर। देखो सारे मोबाइल लगे ने, कैमरे लग नहीं रहे। दो तीन नहीं सर फिर भी सारा इकट्ठा ही होता है, तो पहली बार सुन रहे हैं।
सोशल मीडिया अलग होता आज से काम नहीं कर रहा सोशल मीडिया जब से है। मैंने आपको वो नहीं, अब हमने आपने आपको जगह दी है, इज्जत दी है, आपको कहीं यहाँ लगाएगा नहीं, इसीलिए तो पहले कह वही मैं कह रहा हूँ। है। नवीन गाल सुन सोशल मीडिया बाद जो करेगा। सबके चैनल है, इमरान रियाज के चैनल है, सबके चैनल है भाई। इमरान भैया स्टार्ट कर कर देंगे, क्या इंतजार भी कर रहे हैं। सरकार सही है ये तो। अप्लाइड फॉर है, इसलिए मैं आप अच्छा माइक वो माइक चेक नहीं करना है। ऐसा करना, उतार देना, वाइड पे कर एक्सप्रेस न्यूज़ माइक एक्सप्रेस न्यूज़ वाले आएंगे। देना सीवी साहब माइक नो ऊपर रख दो, लोगो उतार दो, पहले लाइव करो आगे कर दो, पब्लिक पे कर रहे ठीक है। हाइट नहीं 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 लगाना है। रिक्वेस्ट की थी मेरा यार से किसे बुलाना है, लाइन पे जाएगा आगे सबको लगा देंगे। वो उधर जग कुर्सी का नाम कुर्सी का नाम ला, मैं स्कूल में खड़ा हो जाएंगे रास्ते। बॉक्स नहीं लाया कोई, बॉक्स माइक वाला बॉक्स नहीं वो लगा हुआ बॉक्स। इसके अंदर भाईजान मेरी बात सुने, सोशल मीडिया वाले जितने भी दोस्त हैं, लड़ना झगड़ना नहीं है, तरीके के साथ अपना कैमरा लगाएं, हर बंदा कवरेज करे, किसी को मना नहीं है, लेकिन तरीके के साथ लगाएं, आपस में अफाम तफहीम के साथ हमने मसले को हल करना है। ठीक है, मस्जिद के अंदर खड़े हैं, कोई इशू नहीं हाईलाइट होना चाहिए किसी किस्म का भी। मस्जिद का तकद्दस जो है वो हर बंदे ने कमाल नहीं करना, किसी ने उसका ख्याल रखना है। बैक इसके मेरी बात सुन बैक नहीं लगते नहीं करना, ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ क्लोज हो गया ला के दे, ला के दे। वो लड़के बैठे हुए हैं, तो यार एक एक कुर्सी लाए आगे मोबाइल वाले भाई, ये बेहतरीन फ्रेम है, लगा हुआ है हल्की हल्की हाइट ऊपर आ जाए, वो ही ना बेहतरीन फ्रेम बन जाए, पीछे कैमरा थोड़ा कम है। ठीक है यार, या तो कुर्सियां कम कर दो, मैं कहना थोड़ी सी कम कर दे, खड़ा हो क्योंकि बड़े कैमरे ही छोटे लावा कितना रहेगा रोना करा साइड पे हो जाओ, बोलना नहीं बोलता यार कुर्सियां साथ ना भाई, वो कुर्सी के साथ लग जाएगा यार, ऊपर चले जाओ, और सबसे लास्ट में आगे सबसे आगे आ गया। साइड पे आ ये पानी हो गया यार, तो बड़ी हाइट पे हो गई यार, कि स्पेस भी नहीं करना ठीक है यार। प्रकाश माइक रखा फिर जगह नहीं मिलनी है। साइड पे भाईजान हेलो, नीचे लगा दो, इधर बाहर साइड पे हुए हैं। अगर नीचे लगाना नीचे पर कर दो, नीचे कर दो, नीचे लगाने हैं। हाँ सही, माइक रखा है बाद में जगह नहीं मिलनी। तू भी उतरे जगह अगे भाई, अच्छो जगह नहीं ना है उधर सुराख के अंदर से अपने दोनों माइक उधर रखा है, नहीं तो सोन लग गया। जा रखा ना, छोटे अंदर रुक जा ना, रुक जा ले रास्ते खत्म होगा तो रखा ना। रश खत्म होना कि ज़्यादा होना। और भाई जो सारे कह रहे हैं सुकून तो हो जाएगा ना, थोड़ा सुकून ना ला या ना भी लाओगे यार ये माइक के ऊपर पाँव ना रख। वो कार वाला रोना मार ना चार तू समझा अरे कम ना करो, एहसास मामला है। इतना लहना मेरे अगे लैन थोड़ा थले थोड़ा बस इतनी से
सलीमी साहब एक काम करना, माइक मेरा उतार के टेबल के ऊपर रख दो, माइक अलहदा कर दो, लोगो उतार दो, टेबल के ऊपर रख दो, बस बस माइक अगे कर दो, अगे अगे करना जी, और अगे करो, बस ठीक है डन सर, ए रहने दो, कुछ नहीं चाहिए एक्सप्रेस। ये किस पे आपने माइक ला अपने ਵਿੱਚ स्पीकर चलना कहता माइक ला बट मेरा माइक थले छूटा भाई रिकॉर्डिंग के लिए लगाना माइक, रिकॉर्डिंग के बच्चे लिए पीछे हो जाएगी थोड़ा सा है ना कैमरा में दिखा से भाई बहुत छोटे इसको बुलाओ यार, इसको तो कैसे स्पीकर एक लगा है और दिखा एक स्पीकर थोड़ा आगे हो गया पैर अगे रखना भाई, पैर ना लाना। अच्छा कर ऑडियो वीडियो कुर्सियां कुर्सियाँ नहीं रखनी चाहिए थी खड़े होने सवाल होगा। इज्जत देनी है ना, समझा करो। ठीक है हाँ, थोड़ा जाना लोना थोड़ा पीछे कर लो थोड़ा सा, कोई नहीं। मेरी थोड़ी गलती है एंगल हो गया सेट हो गया आगे रखना माइक के की होया है जबरदस्त मैंने पंगा भी सही हो कैमरा कर लेना, बहुत अंदर अंदर आवाज आ रही है। अच्छा है ना मोबाइल आएगी मेरी कोई ना आए तो मैं लाइव तो चौके आवाज पा रही भाई फायदा यार मेरा ही पकड़े नहीं है फ्रंट सामने रखना फिर आगे बंदा कोई ना मसला माइक दे ये ले इसके माइक के साथ लपेट माइक के साथ लपेट दी इकट्ठे कर दो ऊपर लगा ऊपर सही 150
कौन सा चैनल पे इन्हें चैनल चला रहे कोई लाइव दिखा रहे साढ़े टैग ही पास लगे अनुसार लागे नहीं लगे पहले बाहर चेक कर मेरा लोगो आगे नीचे तार पे भेज दे, माइक आगे रख, खाली माइक एक्सप्रेस भाई माइक तो छोड़ दे। नीचे फेंक दे, बटन माइक आगे कर दे, माइक बटन है लाइव होंगे ना करता एक्टिंग करने के लगे ना यार बड़े अच्छे इन्होंने टिकट लेके दे देंगे इन्होंने टिकट जरूर दे देंगे देखना बात करती है कैमरा लाना कितने हमारे कर लो थोड़ा थल्ले भी एंगल सही आएगा आगे बैठे पंखा नीचे करो बस ठीक है ये पहली बार लाइट आ रही है थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा उधर वो ना है ना वो दिमाग वाइंड अप होएगा सबको पहले बात करो खत्म होएगा बस खत्म होएगा ना चलते माइक कितना या मैं हैंड करके बाहर जाके साथ थैंक यू यार ये जो सेटिंग होगी हमने किसी को मान ली जब के नाम मैं कहती हूँ वो फुल हो गया रोज हो गया और अगला बंदा थी आ नहीं सकता है मैंने नहीं आया बस कमेंट लग रही ना हल्के हिले ते मोबाइल ना ले आया तू सही लाओ नाले बोलो भाई मेरे कार्ड नहीं पर पढ़ देखिए तू बंद सेंटेंस ले भाई कितनी और जाओ अन पहले तो करो शेयर
बैलेंस है ना गाजी फुरकान वो नाम उन्हें मीडिया से मालूम तो नाल आना बड़ा फायदा होता देखना अभी सब में अलग अलग है लादा बंदे ने वो लादा बंदे ने लादा बंदे वो लादा नहीं होते हैं इसमें लगता है कि लगे ये सेम एक बार में थोड़ी लाइव देखते हैं लादा लगेंगे सारे लाइव एक बार की एक वीडियो चलती है हमारे ना सऊदी और दुबई के रिकॉर्ड करना लाइव नहीं होता भाई वो साथ साथ सारे जुड़े हैं नहीं जाएगी ये चीज़ फंस जाएगी ये वाली सेटिंग चेंज ना करना परसेंट आ अच्छा मेरी बस बड़ी कुर्सी ये लोग जी माशाल्लाह 100 पे हो गया माशाल्लाह भाई सो गया देखना बनता ही नहीं अच्छा मैं जब भी किसी की लाइव देखता हूँ मैं दिल्ली बंदी की दीवारों में चांदों भी डाउट है टाइम आउट से बात है दुबई से देख रहा हूँ शुक्रिया इटली से इंडिया से इटली से अली अम्मी का नंबर है दे पास है बड़ा फायदा देखा उधर तेरा नंबर को लाइव में तो मोटिवेशनल वीडियो तो होता ना एक वीडियो कितनी बार लोगों ने देखी यार ये देख कतर स्पेन नहीं यार उड़ता हिंदी अलग बाइक रेट कमाना चाहिए 3000 इन कामों को ये बता इंशाल्लाह जल्द आ नहीं करने वही करण ये कैसे करेंगे आप नहीं ये माइक वाले लाख होंगे वो माइक ऊपर सही है पता लग रहा है प्लास्टर दुबई से अपना माइक हो जाएगी यार मैं कहता हूँ बटन ना होना चाहिए तो जैसे उसी में नहीं मीटर लगाया मैंने वो देखा यार 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 भाईजान माइक उठवा दे ऊपर ये सीधा कर लो उल्टा लगा रहे हो यार जब हम बयान लगा था भाई हमारी आवाज़ नहीं इधर आ गई ऐसे भी आएगी ना हाँ उतार लेंगे वो उतार लेंगे माइक अब नीचे आवाज़ ही नहीं कर करो माइक आगे रखो आ गया लाला जी ये एक्सप्रेस वाला माइक आगे कर दे माइक आगे कर दीजिएगा नहीं रखना नहीं कम की टेंशन है यार ये पकड़ना हाँ इसको रख दे मेरा भाई आगे तेरी मेहरबानी चाड़ा रख दिया ये रहने दो ये फारा है इसको पीछे कर लो नहीं कर कैमरा ऑन ना कर देना हाँ बस रखे शाबाश सब क्या बात है क्या बात है यार केबला लूज कर देना जरा यार पानी कुछ कर देना सही कैमरा
ओए तेरे साथ हमारे बाइक पड़े तो छोटे माइक आगे रखना है तू आप चलाया छोटे ये भाई ये वो साथ ही जा रहे हैं वो देख पीछे आ गए ये छोटे अंदर डाल नहीं दोनों गए पीछे चला गया तो अंदर यार ब्रदर यार जीव को मैं चेक में कर रहा हूं अंदर नहीं है तेरे माइक के पीछे आ गए हैं दोनों माइक अपने माइक को ऊपर से निकाल भाई आगे रख दे आगे हेलो ब्रदर इसने ऊपर रख दे यार तेरे कुप्पे जो निकल जाएगा ना सही रहेगा कुप्पे तो कटे यार सही कड्डो है नहीं कटना कटे यार को तो शाम में ध्यान रखना क्या ध्यान भाई ये जियो के सेंटर में रख दो यार जियो का माइक सेंटर लाइफ टाइम नहीं का शॉर्ट टाइम लोकल माइक है भाई रास्ते पे भाई नीचे बैठ जाओ वो ऐसे करते करते आई ना खींच लेना आगे देख तो दे लाइट कम हो रही है नीचे जगह और बैठे भाइयों जनाब भाईजान काइंडली प्लीज हो गए चेक कर सब तो आगे टेबल सीधा रखो जिस तरह पहले सब तो आगे सेंटर से इस तरह करो थोड़ा दिया टेबल बिठाओ टेबल सीधा खुद टेढ़ा कर रहे हैं ऐसे है ठीक है विकास तेरे इतने ही तो हार रहे हैं 900 बंदा वो पहले बिल्कुल ये नहीं करता हार रहे हैं बैक से सेंटर ही मोड़ दिया उनकी मैं नेट को नहीं वैसे पढ़ सकते यार मेरा भी देख ले चलो यार करना शुरू बैग वाला भगवान का नहीं मान को वो इतने बड़ी वो तेरा नेट है दूसरे मोबाइल में सिनेमैटिक वीडियो ले रहे सामान तो कहीं मेरे उसका लिंक सेंड कर दे आसिफ का लिंक सेंड कर मैंने दसना ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ कह देंगे सर मैं तो मजबूरी का एहतराम कर रहे थे मैं मजबूरी का एहतराम ऐसे चक्कर किलो लाइट ऑन हो रही मेरा हो रहा है दोस्त शॉट ले लें तो भाइयों बॉस मैं टचर बनाना बनाए 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 मैं भी बैग ही कवर करना कोई बात नहीं करे करे फ्री हो गए कोई बात लाइव चला रहे हैं शुरू में लाइव चल रहे हैं थे ऐसे कोई बात नहीं लाइव से चलेगा आप यार नहीं अच्छा 1000 ਵੇਖ ਰਿਹਾ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਹਾਈ ਨਹੀਂ भाई 900 मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे पहले हेडलाइन मेकिंग हुई और वो कंटिन्यू लाइव चैनल्स के बाद आ गया ARY इन सब में यार मेरा माइक सबसे पीछे पड़ा है भैया शॉर्ट्स हो गया तो बैठ जाना यार मीडी था एक मेरा भी एक शॉट बनाओ ये थोड़े पीछे कर लेंगे उसका ना हिलना 100 बंदा डर मगर किसी का मोबाइल ना हेलो जितना कमोगे भाई सारे यार टेक नहीं लाओ ना यार टेक पे ना लाओ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ 100 बंदा गिरा गया बैग ਇਹ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ नहीं हो जाना तारा लगी है पहाड़े थले तारा अब कोई नहीं खड़ा होता अमानुल्लाह कमेंट डाल ले। छोटे माइक पड़े हैं, लग जाएंगे लगेंगे कि नहीं लगाने हैं? साथ में लगाएगा वो पड़े हैं हमारे छोटे माइक का लगा भी करिए ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੈ कोई नहीं ਜਿਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਇੱਥੇ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲਮੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ पक्का नहीं मेरे मैसेज तो थे 22 मिनट रह गए माइक लगा के करना पहले खींच देना कंटेनर पे चढ़ा हुआ जो फड़ो मोबाइल बस अगे आ गए बाबा कहते थे कभी ला के बाद आवाज वाले को बोल सब हो गया यार थल्ले हो जाओ भाई हेलो भाई थल्ले साथ भाई का नाल ही भाई इधर नहीं भाई इधर इधर साइड पर आ जाए अन दो तो पहले तो दियो यार इधर आगे बैठ बंदा कह रहा मनादर जीवन में बुला लेना ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਈਟ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਹਾਈਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ किन्ने रखने नहीं थे क्या कर रहे हैं बसता हूं किसका रखना कौन दो क्या है तो खराब कर रहे हैं बस सही है लोगों को उठा ले कैमरे पे आगे कोई बंदा भी ना दोनों कैमरे के आगे पीछे भी कैमरे लगे पीछे भी कैमरे लगे पीछे भी कैमरे लगे ये है ना मैंने पिछले ये चला दी कुछ मरकजी लगे राशिद मरकजी चैनल से बराह रास्त नहीं वैसे कह रहा मरकजी पोस्ट मैं भी तो मरकजी यार सही है मोबाइल जरा नीचे अमानुल्लाह उधर ठीक तो था भाई अमानुल्लाह ठीक तो बैठा था ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ राशिद तेरी जुबान कबूल हो गई ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ एक रह गया 500 ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ रुपये ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ओके तैयार है लग रही किरण नट आप ही हो रहे चल भाई शहरी बढ़ कर मैसेज है पंजाब नेशनल टीवी पर कह रहा पंजाब नेशनल टीवी पर बात नीचे चला गया नीचे चला गया एक बंदा कह रहा 500 करवा दो शेयर कर हाँ तले कह रहे हैं मेरे भी यार हम तो काफ़ी दूर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं वही क्वेश्चन करेंगे बस कुछ देर में साद रिजी साहब अमीर तरीके लब्बैक इंशाल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं
मेन स्क्रीन पर लाइव का नहीं पता। ये लाइव ही चलाएंगे, टीवी पे लाइव मेन स्क्रीन पर बताएं। दुआ करो यार सारे या अल्लाह सोशल मीडिया जितना मीडिया तक मौजूद है सारी आपस साथ करनी है। टीवी मीडिया भी ऑनलाइन करे और सोशल मीडिया भी। आमीन। कौन है? कर रहे हैं टीवी पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी किस्म का कोई बंदा नारेबाजी नहीं करेगा। हाथ लाई यार, ये केबल यार गिरी है भाई, इसको तहजीब का दामन किसी शख्स ने नहीं छोड़ना। मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठे हैं, इसके तहत को भी हमने नारेबाजी किसी बंदे ने नहीं करनी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए उसके बाद किसी बंदे ने जब मेरे मोहतरम बात कर रहे होंगे इंतहाई तहम्मुल के साथ आपने उसको सुनना है। नारेबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, फिर आप नारेबाजी को कुछ कीजिएगा, वो हमारा हक है, हम करेंगे। मेरी गुजारिश है कैमरा साफ करो। क्या रेजोल्यूशन कम की ऐसा साथी सवाल कर देता है तो किसी बंदे ने जज्बाती नहीं होना, किसी के साथ नारा नहीं लगाना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसका हक है उसने करना है। मेरे लगा दें भाई, लगा दें। टाइम आउट कर देगा, टाइम आउट कर देगा, वो दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह छोटे छोटे वो अपने तो पहले अपने गलत करा रहे हैं। यार ये टिश्यू का डब्बा साइड पर कर देना। आगे मैं जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फ्री होके तुम कॉल हजरत भाई एक मिनट थोड़ा सब तो थोड़ी सी चेयर आगे ऐलान नहीं दे रहे, अब सब तो बेकार कर दिया यार चेयर थोड़ी सी आगे कर दीजिएगा। कुर्सी आगे, कुर्सी थोड़ी सी आगे हाँ माइकों तक ताकि आवाज डाइस आगे कर दें, डाइस आगे कर दें। आवाज सर ये परफेक्ट परफेक्ट। जी जी अच्छा भाई मेरी बात सुनने सारे दोस्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आपने बता देना, फिर शुरू करेंगे। ठीक है ओके ओके जी बिस्मिल्लाह। ये मोबाइल नीचे करो यार देखो, एक हाथ दो हाथ तीसरा हाथ भी अपना जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह एक अज़ीम
साने से गुजरी है इतवार की शब, और जो साने करीबुल हज़ारा उसके अंदर से गुजरी है, और जिसमें एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया जो कि शाखसाना है हुकूमती दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी का, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान में किसी भी वाक़े के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। गुज़िश्ता हफ्ते मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने मकामात से होता हुआ हवेलियाँ की जानिब जा रहा था, जिसके ऊपर रास्ते में शैलिंग की गई। उसी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को दोबारा करने के लिए हमने ऐलान किया यहाँ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की शब को कि हम वहाँ जाकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। जिसको रोका गया उसको दोबारा करेंगे वहीं पर। जुलूस अपने मकाम से चला और इंतहाई शानदार तरीके से, बल्कि हज़ारा की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अपने मकाम की तरफ रवां दवा था, जो तकरीबन फासला तय कर चुका था कि खोलियाँ बाला के करीब जब वो पहुंचा तो उसके ऊपर शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। जब वो शेलिंग होने लगी तो उसके बाद हालात की कशीदगी देखते हुए और सारे मामला देखते हुए 3 किलोमीटर पहले जुलूस को इख्तिताम कर दिया गया और जुलूस को वापस मोड़ लिया गया। वो हुदूद जहाँ दफ़ा 144 लगी हुई थी, वो हुदूद जहाँ पर इंतज़ामिया कह रही थी कि यहाँ नहीं आना, उस हुदूद से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले हमारी हुदूद अभी आधा किलोमीटर पहले तक थी जहाँ हम जा सकते थे, लेकिन हमने उससे पहले अपनी ख़त्म कर दी। लेकिन बिला इश्तिहाल शेलिंग का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जुलूस को वापसी की तरफ मोड़ दिया गया। और जब जुलूस वापसी की तरफ मुड़ा तो उसके ऊपर पीछे से कारकुनान के ऊपर, पूरे जुलूस के ऊपर गोलियां, शेलिंग और इंतहाई दर्दनाक तरीके से जितने भी कारकुनान शहीद हुए उनको पीछे से गोलियां मारी गई। किसी को सर में लगी, किसी को कमर में लगी और आर पार, और जितने भी जख्मी हुए सबको गोलियां पीछे से लगी। और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सामने माथे पर, सीने पर गोली मार दी गई, और जो वहां पर हाथ में आया उसको पकड़कर गोली मार दी गई। ये इतना दर्दनाक वाक़या है कि इसके लिए अल्फाज भी बयान नहीं हो रहे कि कैसे इसको बयान किया जाए। और ये क्या हुआ, रात के अंधेरे में, मगरिब तक कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल अपने अमन के साथ नारे लगाते हुए, हर तरीके के साथ तमाम चीज़ें होते हुए जुलूस अपनी मंजिल की तरफ था। और मगरिब का वक्त जैसे गुजरा उसके बाद शेलिंग भी स्टार्ट हो गई, लाइट्स भी ऑफ कर दी गई, दाएं बाएं की जनाब जितनी लाइट थी वो भी बुझा दी गई, और एक अंधेरे में रखकर इतना शदीद ये सराय साले तक सिलसिला किया गया कि कुछ समझ से माना था कि आगे से भी आओ बका की आवाज़ थी, पीछे से भी आवाज़ थी, और एक गोलियों का सिलसिला था। ना अपने की तमीज़ रह रही थी ना बेगाने की, और जनाब गोलियां बरसाई जा रही थी बारिश की तरह। तो उस सिलसिले में आज आप सबको बुलाया गया है कि हम आपको कुछ हकायक दिखा सकें कि ये क्यों हुआ है और किसने किया है, और ये वाक़या क्यों कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पेश आया है। उसकी पहली वजह तो यह है कि मुकम्मल तैयारी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक फ़िरका वाराना फसाद के ज़रिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिलवाया जाए, और फिर ये इश्तिहार उठे और इससे जिसको भी जो फ़ायदा मिल सकता है वो ले, और उसके बाद मुल्क के अंदर एक हंगामों की सूरत बपा हो जाए। पहली इसकी वजह तो हमारे सामने ये है। और दूसरी बात ये है कि फ़िरका वाराना फसाद या कोई भी नस्ली और कौमी फसाद हो, इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती, और आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी फ़िरका वाराना फसाद के अंदर ना कभी मुलव्विस हुई है, ना कभी इसका ज़हन है। क्योंकि जो हमारा नज़रिया है, जो हमें हमारे कायद ने नज़रिया दिया है, उससे किसी मुसलमान को इख्तिलाफ नहीं है।
और किसी भी कलमा गो इंसान को इख्तलाफ नहीं है। तो ये जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसके अंदर धकेलने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि हालिया दौरे जो हमारे मुल्क के जिम्मेदारान बैरून मुल्क करके आए हैं, वो क्या ये मुआयदे करके आए हैं कि अब इन लोगों को जान से मारना है, और जब ये इश्तिहाल में आ जाए और इनको कल फिर ये पूरे मुल्क में फसाद और जनाब एक एहतजाज की फिजा बुलंद हो और एक दूसरे को मारा जाए, और उसके बाद एक बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में बपा हो, और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम किया जाए। ये उसकी तरफ परसों रात का एक कदम था जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी बाखूबी तरीके से थाम कर अपने कारकुनों को उस दलदल से निकाल कर और बाहिफाजत घरों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम करने के लिए भी उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगी। ये इतनी बड़ी साजिश है कि अगर इससे बेनकाब किया जाए तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान को गैर मुतज़ल्ज़ल कौन करना चाहता है, और एक वो जमात जिसका उन चीजों से ताल्लुक ही कोई नहीं, उसको उसकी तरफ धकेलना कौन चाहता है, और बिला वजह उनके कारकुनान को शहीद करवा कर कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इश्तिहाद पैदा हो और इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा हो और इस मुल्क को दोबारा उसकी तरफ धकेला जाए जिससे किसी का मफाद जुड़ा होगा। और इस सारे वाक़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में हकूक सबके हैं, तमाम सियासी जमातों के हैं, तमाम चीज़ों के हैं, हर चीज़ का हक है, लेकिन अगर हक नहीं है तो दीनी लोगों का नहीं है, अगर हक नहीं है तो मजहबी लोगों का हक नहीं है, और हक नहीं है तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान का हक नहीं है, इसके ज़िम्मेदारान का हक नहीं है। और कोई हाफिज़ कुरान है तो उसका हक नहीं है, कोई आलिम दीन है तो उसका हक नहीं है, कोई बैंक अफसर है या किसी भी शोबा है फिक्र से वकील है, जज है, ताजिर है, किसी भी तबका है फिक्र से ताल्लुक रखता है, अगर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो उसका कोई हक नहीं है, वो इनके नज़दीक बिल्कुल भी इंसान नहीं है। और ये हुलिया जिसमें हम आपके सामने बैठे हुए हैं, दाढ़ी और पगड़े के हुलिये में, ये हुलिया जिसका दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, जहां दिल चाहे, इस हुलिये वालों को जितना खून बहाना चाहे वो बहा दे, रात के अंधेरे में चाहे, दिन की रोशनी में चाहे वो बहा दे, और जहां दिल चाहे गोलियां बरसा दे, जहां दिल चाहे शहद बरसा दे, जहां दिल चाहे उठाकर जेलों में बंद कर दे, जहां दिल चाहे दहशतगर्दी के मुकदमों में बंद कर दिया जाए, जब दिल चाहे फोर्थ शेड्यूल में डालकर इनको पाबंद सलासिल कर दिया जाए। और जनाब इस सोच और इस फिक्र के रखने वालों को ये सोचना होगा, और इनके खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये चाहत किसकी है, ये किस का एजेंडा है कि वो हमें इस सतह पर लेकर जाना चाहता है, और हमारे खून को इतना अर्जा समझकर दिन ब दिन पाया जा रहा है और उसकी कीमत भी नहीं। यानी शुहदा के जनाजे हो, किसी को दिखाने की इजाजत नहीं, सच्ची बात यह है। और यहाँ शहीदों की गिनती किसी को बताने की इजाजत नहीं, यहाँ जख्मी अभी भी पड़े हुए हैं अस्पतालों में, किसी को उनको जाकर देखने की इजाजत नहीं, और पोस्टमार्टम के लिए 48 घंटे हो गए हैं। तमाम जगह पर हम बॉडीज लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में, मजिस्ट्रेट की अदालतों में फिर रहे हैं कि हमें कोर्ट ऑर्डर दें ताकि हम इनका पोस्टमार्टम करवा सकें। वो कोर्ट ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। वकला सुबह से लेकर शाम तक कचहरियों में बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुआ क्या है और ये जुल्म आपके साथ किसने किया है, क्यों हो रहा है। और इसके बाद हमारे उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा जिनको शहीद किया गया है उनके ऊपर FIR दर्ज करनी शुरू कर दी है। मतलब इसका तो जवाब, अगर हम वहां धरना देकर बैठते, हम अपनी हुदूद से तजावुज करते, या हमारी जो रेड लाइन क्या उन्होंने कहा यहाँ दफा 144 है, यहाँ आप नहीं आ सकते, हम वहां जाते तो कोई समझ आती। जुलूस अपने इख्तिताम करके वापस जा रहा है तो उस पर गोलियां किसने बरसाई हैं और क्यों बरसाई हैं और किस वजह से बरसाई हैं, ये इतना बड़ा सवाल है मुल्क के तमाम इदारों से, मुल्क के आर्मी चीफ से, मुल्क की चीफ जस्टिस से, और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से,
मुल्क के वो तमाम वजीर आजम से, वजीर आला से, वजीर दाखिला से, वजीर खारजा से, तमाम मुल्क के तमाम बड़े मतलब करीबी ओहदों पर बैठने वालों से ये सवाल है कि ये क्या हुआ है आग के नीचे, आग की बसने वाली रियाया के अंदर, और यहाँ पर उस रूट के ऊपर सिग्नल्स बंद कर दिए गए, उस रूट के ऊपर जब गोलियां बरसी उसके रूट के ऊपर लाइटें बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई, उस रूट के ऊपर आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि रास्ता ना हमारे जुलूस की वजह से रुका है, ट्रैफिक भी चलती रही है और लोग भी आते जाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले, उस वाक़े से पहले करने के किसने आगे से जाकर ट्रकों को रास्ता बंद कर दिया और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जल्दी निकलने का रास्ता भी रोके रखा, जिसको 3.5 घंटों बाद कारकुनान ने पूरा जोर लगाकर उन गाड़ियों को रोड से हटाकर अपना रास्ता वापसी का साफ किया, जाने का नहीं। ये एक इतने बड़े सवालात हैं जिसका जवाब इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, वरना ये बदमाशी के जनाब जिसका जब दिल चाहे वो मार दे और जिस को मार दे कोई तमीज किए बगैर, ये दुनिया में। और देखें सबसे बड़ी बात कि टारगेट किलिंग करके मारा गया है, लोग पीछे से जा रहे हैं, आप देखिए हमारे शुहदा को कि उनके सरों में फायर लगे हुए हैं और फायर 30 बोर का है। मुझे ये बताएं 30 बोर से फायर टारगेट किलर के अलावा कोई मार सकता है सर में? ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि एक छोटे पिस्टल से, देसी साख्ता पिस्टल से 30 बोर के फायर हमारे कारकुनों के सरों में लगे हुए हैं, और बड़ी गनों के भी फायर हैं वो आर पार हो चुकी है जिस्मों के अंदर से, और टारगेट कर करके एक एक को टारगेट कर करके वहां फायर मारे गए हैं। तो ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की तरह, बिल्कुल इस तरह जिस तरह टारगेट किलर्स किसी को टारगेट करके मारते हैं, इस तरह कारकुनान का वहां खून पाया गया और उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनकी हालतों पे हाल किया गया और सबको पीछे से गोलियां मारी गई। ये थी जी हमारे उस साने की रोयदाद। और खोलिया वाला ये वो जगह है और जहां तक हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस पहुंचा। और एक बहुत बड़ी साथ हवेलियां में, हवेलियां तो भाई उससे 3 किलोमीटर है, हवेलियां की तो हुदूद भी नहीं शुरू होती, एबटाबाद भी वहां से, एबटाबाद जिला की हुदूद वहां से शुरू नहीं होती जहां तक हम गए हैं, वो भी आगे पुल क्रॉस करें तो आगे जाता है, तो हम तो पुल के पहले दुआ करके वापस आ चुके हैं। तो ये साजिश की जा रही है कि हवेलियां वहां पे फिरका वाराना था, भाई हम वहां गए ही नहीं, वहां पर दफा 144 है ही नहीं, वहां पर कोई मसला है नहीं, हम तो पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस हो रहे हैं। और जुलूस खत्म करने से पहले ही उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी और आवाजें आने लग पड़ी। हमारे पास वो वीडियोस भी हैं, वो लोग चलाएंगे कि जब आप ऐलान कर रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हमने खत्म कर दिया, वापस चलो। ये शाह साहब भी ऐलान कर रहे हैं, मेरा भी ऐलान मौजूद है जिम्मेदारान का, उसके अंदर फायरिंग की आवाज बाकायदा सुनी जा सकती है। तो उस वक्त फायर खोल दिया गया कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे, आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहां पर फसाद है, आप यहां से वापस क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जुलूस ज्यादा किलोमीटर बनता है, 4 किलोमीटर, लेकिन हम एहतियातन कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर कंफर्म हम वहां से अपने मकाम से जहां पर भी वो जुलूस का मसला था, हवेलियां बाजार उससे भी आगे जाता है जहां का मुआहदा हुआ है। हवेलियां बाजार मेन जीटी रोड से उससे भी अंदर है, लेकिन मेन हवेलियां बाजार जहां से हवेलियां शुरू होता है वहां से भी 3 किलोमीटर पहले हमने जुलूस खत्म किया। और ये एक बहुत बड़ा साने गुजरा है और जानबूझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस आग में धकेलने की कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह वो हर जगह बेनकाब होगा। उसने तहरीक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप सारे वीडियोस देख लें, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो करें। इलेक्शन आ रहे हैं कि लाइट बंद करिए यार भाई, लाइट बंद कर, तो लाइट बंद कराओ, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, वो ऐसी नहीं बड़ी लाइट आ रही है, होगी ओके ठीक है। बाइक साइड पे कर दो, नहीं आएगी, ये वाला ऊपर वाला, व्यू वाला ये चलाना यानी केबल डाउन करेंगे बिल्कुल ये सब उसके अंदर। थैंक यू।
कर ये नहीं आनी चाहिए। भाई लाइट साउंड कर दो। देखिए आपको भी पता है कि जनाबा स्पेस का डिक्लेयर किया गया जिसकी वजह ये सारा क्लैश हुआ। आप लोगों ने जानबूझ के फिर दोबारा इख्तिलाफ करने का जो उसी रास्ते में खूब काम किया शुरू किया, जबकि आपको पहले पता था कि यहाँ पे क्लैश है, मुतनाज़ है। आप लोग माशरे में इस तरह की तफरीक ना पैदा हो, अमन आ जाए, जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और पाकिस्तान तहरीक के ऊपर तनकीद कहती है, ये मुशद्दद लोग हैं, ये लोग हैं, सख्त हैं, ये अपने वक्त से पीछे लेके नीचे ज़िद और अनार का मसला कहीं पे इंसानों जानों को इतना नुकसान हो रहा है कि और रास्ता भी तो प्लान बना सकते थे आप, क्या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसको ले जाया जा सकता। भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है, जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शैलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। इतवार के रोज 12 रबी लोगों को ये हुआ, उसके बाद इतवार के रोज आप 9 बजे के रबी लोगों का जो जुलूस है दोबारा निकाला जाएगा। क्या इंतजामिया की जानब से आपसे राब्ता किया गया किसी मुज़ाकरात के लिए? अब जब कारकुनों पर शहरी शुरू किया तो उससे पहले भी इंतजामिया ने राब्ता किया और अब जो आपने होता है उस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकजी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया डीसी, और उन्होंने उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद है, यहाँ तक हम आएंगे जुलूस को लेकर और यहाँ इसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे, जैसे ही वापस चले उन्होंने पीछे से गोलियां खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई। जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया, और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है हवेलियां चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियां बाजार का है कि आप बाहर हवेलियां तक जा सकते हैं। ये इंतजामिया की तरफ से हमें था कि आप हवेलियां तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियां से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस आए हैं। ना किसी की जिद का मसला है, ना किसी के अना का मसला। भाई जिसने भी देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारे चीज को सामने लेकर आया जाए। जो जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वहां पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहां गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गए। हमने आते भाई
हम निहत्ते हैं, और सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है, मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है, और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास, शुरा का इजलास बुला लिया है तहरीक लबैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। और दूसरा एक सवाल किया था कि मुकदमात का, भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं, हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियां लगा दी गई, जिनको गोलियां फायर लगे हुए हैं। हम तो माशाल्लाह जो 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, या अल्लाह जानता है या तो हमने उनको क्या हुआ, तो मैं एक दफ़ा दिनों से निकला है, फिर दूसरी दफ़ा क्यों निकला है, और जो गुजराना एरिया 3 किलोमीटर कौन से लोग हैं कि जिनकी वजह से वो रेड लाइन एरिया था जिसके 2 या 3 आपके साथ एक चल किया गया, और तीसरा शुरा की इफेक्ट डाल के जख्मियों को क्या था। आप तो ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड लाइन एरिया, मेरे नजदीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं, या वहाँ क्या मामलात हैं, या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुल नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नजदीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शुहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी, और जो जख्मियों की तादाद है जो बुलेट से जख्मी है वो 13 अफराद है। ये मुकम्मल। अच्छा आप सब, मेरे सवाल के 2 क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया की किरदार को मशहूर करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनाने पे भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैकलिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे कहानी पी रहे हैं। एक ये, और एक सवाल देखिए, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाकिस्तान। हम तो सबको साफी नजर से देखते हैं। आप कैमरा मैन है, ये साफी हैं या न्यूज रिपोर्टर हैं, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं तो मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? मैंने पढ़ी है आपकी। आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूं तो और क्या? हम ये कह रहे हैं भाई वो आपका सरबराह है ना। नहीं, हमारा का सरबराह नहीं है, आपका सरबराह हिस्सा है ना, सिंपल सा सरबराह नहीं है, वो लानती है। हां वो है। देखिए ना, फिर आप बात करें किसने ट्वीट किया, वो लानती है। ठीक है, अगली बात। अच्छा, सवाल का कि आज आपके आसाम जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा हमें इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे जो था तो थोड़ा सा बुकलाहट का शिकार है। आज आप ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ गुमराही में लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादिम हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो दबंग ना करते थे। ऐसा लग रहा है आप तो इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मुझे ये बताएं, मैं मेरी बात सुनो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताओ कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है, हम तो हर जगह बैठ हैं, हमें तो दिखाया नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूँ कि आओ सारे निकलते हैं, बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शहीद साहब, ये मुबशर साहब, ये